आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले हमने ठीक है मेल की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने टेस्टिस देखा, प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके हमने एनाटॉमी की बात की अंदर से, ठीक है। देन हमने पीनस की बात करी थी, हमने फीमेल के ऊपर बात करी। अब हम मेल को कंटिन्यू करेंगे, पहले का पूरा मेल कंप्लीट कर लेते, देन हम फीमेल पर ऑन गो करेंगे। तो आज हम बात करने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है, कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको ये सुना था ये डायग्राम है किसका, ठीक है, ये डायग्राम किसको दिखा रहा है। तो हमने जब बात करी थी तो मैंने तुमको बताया था कि हमने सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का एक डायसेक्शन करा था। डायसेक्शन करने के बाद में हमको एक स्लाइड मिली थी। स्लाइड के अंदर हमने बोला था कि हमको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली जिसके अंदर यहाँ पे क्यूबोइडल सेल्स थे, कुछ पिरामिडल शेप हमको सेल्स दिख रहे थे। तो हमने इस पर्टिकुलर एक को एनलार्ज कर लिया, ठीक है। इसको हम व्यू में देख रहे हैं, एनलार्ज व्यू में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो इसको आपको हम समझना है। अब पहली चीज तुम ये सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या है। स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल से मैच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड दी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर ये स्टार्ट होता है। क्यों होता है प्यूबर्टी के पर स्टार्ट? क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, सिग्नल्स देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। दिस वन इज पिट्यूटरी, ठीक है। इसके वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। फर्स्ट इज FSH एंड सेकंड वन इज LH। इतनी चीज क्लियर है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है असल में? हाइपोथैलेमस जो है वो असल में सिक्रेट कर रहा है GnRH, ठीक है। ये GnRH ही असल में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और क्या रिलीज करवा रहा है, FSH। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो कि गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, जो गोनेडोट्रोफिन्स को क्या बोलते हैं, निकलने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि गोनेडोट्रोफिन मतलब ऐसे हार्मोन जो कि गोनेड्स पर एक्ट करने वाले, गोनेड्स मतलब हमारे जो टेस्टिस एंड ओवरी है उन पे एक्ट करने वाले, उनको रिलीज करवाने में मदद करेगा, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसके वजह से हमारा जो पिट्यूटरी होता है वो दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, FSH एंड LH। तो पिट्यूटरी FSH एंड LH का सिक्रेशन कर रहा है। तो पिट्यूटरी ने सिक्रेट करा FSH एंड दी LH। ये FSH और LH मेन ब्लड स्ट्रीम लाइन के साथ में ट्रेवल करते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम लाइन के साथ में ट्रेवल करेंगे। वी नो दीज आर हार्मोन्स। तो हमको पता है कि हार्मोन जो होता है वो ब्लड से ट्रेवल होता है पूरा का पूरा, और जहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है उससे उसकी एक्शन वाली जगह क्या होती है, बहुत दूर होती है या फिर डिफरेंट होती है, प्लेसेस आर डिफरेंट। तो ये कहाँ पर जाके एक्ट करेगा, टेस्टिस पे एक्ट करेगा, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ब्लड स्ट्रीम से होते हुए यहाँ हमारे पास में दो हार्मोन पहुँच गए। वो दो हार्मोन कौन से, एक तो LH है एंड सेकेंड वन इज FSH। इतनी चीज क्लियर है। अब इसको यहाँ पर एक बार होल्ड करो, ठीक है। मैं तुमको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताता हूँ, देन मैं इसका तुमको सिग्निफिकेंस बताऊंगा, इन हार्मोन के सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं तुमको यहाँ पे क्या प्रोसेस है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का वो एक्सप्लेन करता हूँ एक बार का। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हम पहले इन स्ट्रक्चर्स को लेबल कर लेते हैं। तुमको ये क्यूबोइडल शेप की स्ट्रक्चर्स दिख रही है, क्यूबोइडल पिंक कलर में, दीज आर आवर मेल जर्म सेल। और सिग्निफिकेंटली मेल जर्म सेल को हमने एक और नाम बोला था, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। इतनी चीज क्लियर है। ये जो तुमको पिरामिडल शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी क्या है,
सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में मदद करेगी। अब पूरा प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? देखो, पूरे प्रोसेस में तुमको क्या याद रखना है? मेन तुमको याद रखना है कि हर एक सेल की प्लॉइडी क्या रही है, ठीक है, वो तुमको अपना पता लगेगा कि कब म्यूसिस हो रहा है, कब माइटोसिस हो रहा है। अगर माइटोसिस हो रहा है तो प्लॉइडी सेम रहेगी, म्यूसिस हो रहा है तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो तुमको हर एक स्टेज की प्लॉइडी याद रखनी है और हर एक स्टेज का नाम याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेल जर्म सेल या फिर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये डिवाइड करता है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा इनटू मैनी सेल्स, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करता है, तो ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करेगा। जो यहाँ पे डिवीजन का टाइप होगा वो होगा माइटोसिस, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है ये किससे हो रहा है? माइटोसिस से हो रहा है। तो ये हुआ बाय माइटोसिस। माइटोसिस से डिवाइड करा इसलिए प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मेल जर्म सेल है, 46 क्रोमोसोम का नंबर 46 मतलब 2n प्लॉइडी है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है? 2n है यहाँ पे, तो सेम 2n प्लॉइडी रहेगी। ये बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, माइटोसिस बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हुआ है। इन सारी सेल्स को मैं पर्टिकुलरली 2 टाइप की सेल्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सारी सेल नहीं बना रहा, मैं केवल वो 2 टाइप की सेल्स बना रहा हूँ। तो माइटोसिस से डिवाइड होता है, ठीक है, और उन सारी सेल्स को मैं 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, दिस वन इज टाइप ए, दिस वन इज टाइप बी। अच्छा, माइटोसिस से जो डिवाइड हुई है सेल, इन सेल को हम क्या बोलते हैं? इन सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो 2 टाइप की सेल्स बनी है ए एंड बी, ठीक है, ये समझना ये क्या है। इनमें से जो ये ए वाली सेल है टाइप ए, ठीक है, ये तो फर्दर ऑन जाएगी और क्या करेगी? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी। वहीं जो टाइप बी होगी ये फिर से पीछे लौट जाएगी, ठीक है, और फर्दर ऑन जब बाद में क्या बोलते स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो उसमें टेक पार्ट करेगी। अब ऐसा क्यों होता है इसका तुम सिग्निफिकेंस समझोगे, ठीक है, जब मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है टाइप बी सेल का, ठीक है। याद रखना ये टाइप ए और टाइप बी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत सारी सेल्स ए टाइप की है, बहुत सारी सेल बी टाइप की है। इतनी चीज क्लियर है? सेकंड चीज, भले ही ए टाइप की सेल्स या बी टाइप की सेल्स हो, दोनों की जो प्लॉइडी है वो क्या है यहाँ पे अभी भी? 2n है। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस से डिवाइड है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इतनी चीज क्लियर है? अब ये जो टाइप ए की सेल होती है, ठीक है, हमारे पास में ये जो टाइप ए है, ये टाइप ए वाली सेल्स जो होगी, ठीक है, ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। तो जब ये मियोसिस करेगी तो मियोसिस करने की वजह से ये सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। इन सेल को मैं बोलता हूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, तुम बोलोगे भाई मियोसिस वाला 4 सेल बनने चाहिए, पर हमने केवल बात करी मियोसिस फर्स्ट की। यहाँ पे केवल कौन सा हुआ है अभी तक? मियोसिस फर्स्ट हुआ है, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे इनकी प्लॉइडी है जो क्या हो गई अब? चेंज हो चुकी है। तो इनकी यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो यहाँ पे क्या हो गई अब? एन हो चुकी है, ठीक है। और क्रोमोसोम का नंबर इनमें क्या चला गया? हाफ, ठीक है। पहले पेयर में था, क्या चल गया? क्रोमोसोम का नंबर हाफ। प्लॉइडी इनकी एन हो चुकी है। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लॉइडी 2n, मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्टेड होते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्टेड इनटू मियोसिस सेकेंड करके कन्वर्ट होता है किसमें?
स्पर्मेटिड्स में, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा प्रोसेस हुआ है, मियोसिस सेकेंड, और ये कन्वर्ट हो गए हैं किस में, स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होने के बाद में ये अंडरगो सम मैच्योरेशन प्रोसेस। ठीक है, ये मैच्योर होते हैं थोड़े से। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद में ये मैच्योर होंगे और मैच्योर होके स्पर्म जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और वी कैन कॉल द स्पर्म। ये जो प्रोसेस होता है मैच्योरेशन वाला प्रोसेस, ठीक है, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में अंतर क्या है। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली टू बी सीन एज अ सेल, स्पर्मेटिड सेल की तरह दिखते हैं, पर जब ये मैच्योर होते हैं तो ये कैसे दिखना शुरू होते हैं, एक स्पर्म की तरह दिखना शुरू होता है। तो ये जो प्रोसेस है मैच्योरेशन वाला, ये कौन सा है, स्पर्मियोजेनेसिस का। जैसे ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है, होते ही ये स्पर्म न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। तो ये फॉर द न्यूट्रिशन जितने भी स्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं कि इनटू सर्टोली सेल। ठीक है, सारे के सारे स्पर्म, इनके जो हेड होता है वो कहाँ एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल में फॉर द न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए इनके जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं कहाँ पे, सर्टोली सेल्स के अंदर। ठीक है, जब सर्टोली सेल से इनके हेड बाहर निकलेंगे, मतलब जब स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पर्म जो क्या बोलते हैं स्पर्म है, ठीक है, वो क्या होंगे, रिलीज होंगे फ्रॉम सर्टोली सेल। और जब स्पर्म रिलीज होगा सर्टोली सेल से तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। जब ये रिलीज होगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ब्रीफ में बात करूं क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिवीजन कौन से होते हैं, माइटोसिस वाले होते हैं। तो इसके वजह से क्या होती है, यहाँ पे सेल बनती है, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो ए और बी टाइप की होती है। ठीक है, ए वाली तो फर्दर ऑन आगे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी, बी वाली वापस पीछे लौट जाती है। ए के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्लॉइडी यहाँ पर हाफ हो गई, हाफ होने के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वापस डिवाइड हुआ मियोसिस सेकंड करने के लिए, और उसने किसका फॉर्मेशन करा, स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स क्योंकि हमको पता है मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक नॉर्मल माइटोसिस के जैसा होता है, तो यहाँ पे ये जितनी भी सेल्स बनी इन सब के अंदर प्लॉइडी क्या रहेगी, एन ही रहेगी। तो इन सब की प्लॉइडी भी क्या है, एन है। इतनी चीज क्लियर है। और फिर स्पर्मेटिड से क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ, बस मैच्योरेशन हुआ है। ये मोस्ट लाइकली टू बी सेल जैसे दिखते हैं, स्पेरिकल, ये स्पर्म जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, स्पर्मिएशन प्रोसेस, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, और किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बन गए, मतलब स्पर्म्स बन गए। अब इनको न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, सर्टोली सेल में अपना हेड जाके क्या कर लेते हैं, इम्बिडेट कर लेते हैं। हेड इम्बिडेट करने के बाद में जब ये बाद में रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से, तो इनको हम क्या बोलते, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब इस चीज को समझना कि ये बी वाली सेल वापस पीछे की लौटी। सपोज करो
कि ये बी वाली टाइप की सेल होती नहीं कुछ, तब क्या होता है, पर्टिकुलरली ये वाली जो सेल है ये डिवाइड करना शुरू करती है। जब ये डिवाइड करना शुरू करती है तो ये वाली सेल डिवाइड होते होते स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ये स्पर्म ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद में ये वाली सेल तो खत्म हो गई पूरी, तो यहाँ पर तो एक पूरा ब्लॉक वैकेंट हो गया, ये सेल पूरी की पूरी खत्म। फिर कभी ये दूसरी सेल खत्म हो जाती, क्या बोलते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट होती है, पूरी की पूरी सेल डिवाइड हो के, तो ये दूसरी सेल भी गायब हो जाती है। तो ऐसे करके तो मेल को कभी ना कभी क्या करना था, जो फर्टिलिटी थी वो खो देनी चाहिए थी। पर हमको पता है कि मेल में जो फर्टिलिटी होती है वो ऑल पूरे जब तक वो जी रहा होता है तब तक उसमें फर्टिलिटी मेंटेन रहती है मेल के अंदर, ठीक है। पर वुमेन्स में ऐसा नहीं होता। वुमेन्स के अंदर मेनार्क जब आ जाता, सॉरी मेनोपॉज जब आ जाता है तो उनके फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। पर मेल में फर्टिलिटी जब तक वो जिंदा है तब तक रहती है। तो वो क्यों रहती है, क्योंकि ये तो सेल डिवाइड होने की जाती है, जो पूरी बहुत सारी टाइप की जो 20 सेल्स है वो पीछे रुक जाती है। फिर 20 सेल्स में से बाद में 20 सेल में से कुछ सेल्स जो होगी वो आगे डिवाइड करने जाएगी, ठीक है, कुछ सेल वापस रह जाएगी, ऐसे कैसे। तो ये काम चलता रहता है, इसलिए कभी भी ये सेल डिस्ट्रॉय होगी नहीं, ठीक है। ये डिवाइड करेगी हर बार, ए और बी टाइप के सेल्स बना देगी, ए डिवाइड करने लग जाएगी, बी वापस रुक जाएगी। जब वापस स्पर्मेटोजेनेसिस का काम आएगा तो बी में से कुछ सेल वापस डिवाइड होगी, कुछ सेल्स नहीं डिवाइड होगी। जब और ज़रूरत पड़ेगी कि और सेल्स की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये वाली सेल वापस डिवाइड हो जाएगी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ठीक है। फिर वापस ए और बी टाइप की सेल्स बना लेगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये सेल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसी वजह से ए और बी टाइप की सेल बनती है, ए आगे पूरा प्रोसेस करवाती है, बी पीछे के पीछे रुक जाती है। सेकेंड क्वेश्चन कि यहाँ पे इस हार्मोन का क्या काम है। तो हार्मोन का क्या काम है, ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए तुमको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। किसकी सप्लाई चाहिए कंटिन्यूस, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन की सप्लाई चाहिए तुमको, ठीक है। मेल हार्मोन की सप्लाई चाहिए तुमको इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। और हमको पता है कि ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करने का जो काम है वो किसका था यहाँ पे, इस सेल के बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, ठीक है, कुछ सेल्स थी जिसको हमने नाम दिया था लीडिंग सेल्स। इतनी चीज क्लियर है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जब यहाँ पे FSH और LH निकल रहा है तो इसके अंदर ये जो LH वाला हार्मोन होता है ये एक्ट किस पे करता है, लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल पर जैसे ही एक्ट करता है तो लीडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती है, एंड्रोजन सीक्रेट करती है, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में, इसने एंड्रोजन सीक्रेट करा, एंड्रोजन इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, तो यहाँ से एंड्रोजन आ गया। FSH का काम क्या है, FSH का काम ये होता है कि ये जो FSH होता है, ठीक है, ये रिलीज करवाता है एक चीज को जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो FSH जब एक्ट करता है टेस्टिस के ऊपर तो वो एक प्रोटीनियस सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है इसका काम ये होता है कि ये एंड्रोजन जो होता है उसको कंसंट्रेट करता है। तो ये करेगा कंसंट्रेट द एंड्रोजन, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब जितना भी एंड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उस पूरे एंड्रोजन को कंसंट्रेट करना एक जगह पे और उसका अमाउंट इंक्रीज करना, वो किसका काम होता है, इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है। जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बिल्कुल सही से चल पाया। क्योंकि इस प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई इनपुट चाहिए, किसका, एंड्रोजन का, मतलब टेस्टोस्टेरोन का इनपुट चाहिए। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट होता है बाय द FSH जब एक्ट करता है टेस्टिस के ऊपर तो वो क्या सीक्रेट करवाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, जो लीडिंग सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंसंट्रेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अकर होगा, ठीक है। फिर से वही चीज कि यहाँ पर तुमको पक्का याद होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी प्लॉइडी है, ठीक है, क्या क्या प्लॉइडी रही सबकी। यहाँ पर जैसी प्लॉइडी N हुई इसके बाद में सारी जगह प्लॉइडी N चल रही है। स्पर्मेटोजोआ की प्लॉइडी क्या है, N है, ठीक है। स्पर्मिएशन हुआ, क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बाहर निकल गए, ठीक है। अब इसके अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम एक स्पर्म का डायग्राम देखेंगे कि एक स्पर्म कैसा दिखता है असल में, ठीक है। कैसा एक स्पर्म क्या बोलते हैं असल में उसका डायग्राम, उसके अंदर हेड टेल पार्ट्स जो है पूरे के पूरे, वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका लेक्चर खत्म होता है।